एवरीवन, बेटा अब तक आप कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान चुके हो और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अकाउंटिंग को समझने के लिए। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस में बी आर, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बी आर दोनों आते हैं। अब डेटर्स कौन होता है? जिसको आपने उधार माल बेचा है और उसने अभी पैसा नहीं चुकाया है, तो आपका डेटर्स कहलाएगा। और वही डेटर्स मान लो जिसने आपसे उधार माल लिया है, एक डॉक्यूमेंट साइन करके आपको दे कि भाई इतने टाइम बाद मैं आपको पैसे चुका दूंगा, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट होगा बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि आपने माल बेचा तो आपको पेमेंट रिसीव होनी चाहिए, वो होगा आपके लिए बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस में बी आर, राइट। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं ट्रेड पेबल्स। जिस तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स था इसी तरह से ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस में बीपी। जब आप कहीं से उधार माल खरीदते हो तो वहाँ पर आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं, यानी कि लेनदार जो आपसे पैसा मांगते हैं, जिनके आप कर्जदार हो। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपये का माल खरीदा किसी से उधार, तो वो जिससे आपने माल खरीदा है वो आपका क्रेडिटर कहलाएगा और आप उसके लिए डेटर कहलाओगे। तो आप वो टाइम पे पेमेंट कर देते हो, ठीक है, एक क्रेडिटर की बात आ गई। बिल्स पेबल क्या है? जब मान लो आप एक डॉक्यूमेंट साइन करके दे दे। भाई कई बार ऐसा होता है, विश्वास नहीं होता है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, इससे आपके खिलाफ केस भी फाइल किया जा सकता है और पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो बिल्स पेबल क्या है? बेसिकली आप एक डॉक्यूमेंट साइन करके दे दोगे जिससे आपने उधार माल खरीदा है। जनरली ये 3 महीने की वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो वो 3 महीने बाद जाएगा बैंक में और इसको जमा करके पैसे ले आएगा, ठीक है। बैंक आपको देगा, आपसे पैसे ले लेगा, ठीक है ना, यानी कि आपकी तरफ से बैंक पैसे देगा पहले। बी आर और बीपी सेम डॉक्यूमेंट होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, जो इस डॉक्यूमेंट को रिसीव कर रहा है उसके लिए बी आर कहलाएगा और जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए बीपी कहलाएगा। फिर उसके बाद आ जाती है बात गुड्स की। गुड्स का मतलब बेटा वो माल जो आपने खरीदा है, ठीक है, सेल के पर्पज़ के लिए, राइट। ये सेल पर्पज़ के लिए आपने खरीदे गुड्स। जैसे आपका कपड़ों का शोरूम है, दिल्ली से आप कपड़े परचेज करके लाते हो और यहाँ पर अपने जहाँ भी आपका बिजनेस संभाल लो वहाँ पर आप सेल करते हो, तो ये आपके लिए गुड्स कहलाएगा। वो आपको मैंने कल क्लियर भी कर दिया था कि सेम चीज़ गुड्स भी हो सकती है और असेट्स भी। अगर आप उसको बेच रहे हो तो आपका गुड्स कहलाएगा, यानी कि जो आपका बिजनेस है ना, जिस चीज़ का, कपड़ों का बिजनेस है तो वो गुड्स कहलाएंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी, मान लो आप कोई मशीन खरीद के लाए हो, सिलाई की मशीन, तो आपका असेट्स कहलाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि सेम चीज़ गुड्स भी हो सकती है और असेट्स भी। कपड़े खरीद के लाए, बेच दिए, गुड्स कहलाएंगे। कपड़े खरीद के लाए और डमी को पहना दिए शो पीस के लिए, वो असेट्स कहलाएगा। उसके बाद कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने पर जो भी आपका खर्चा है गुड्स को बनाने पर, तो उसको हम कॉस्ट कहते हैं, लागत, ठीक है। या कोई चीज़ खरीदने पर आपका खर्चा है, मान लो आप 10,000 रुपये की मशीनरी खरीद के लाए, अलग अलग खर्चा हुआ है, मतलब मशीनरी को बिजनेस में लाने तक जितना भी खर्चा है, भाई मान लो 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी, 1 लाख का ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया, तो आपके बिजनेस में लाने तक और उसको इंस्टॉल करने तक, मान लो अब इंजीनियर बुलाया गया है, 1 लाख रुपए वो ले रहा है उसको इंस्टॉल करने के, तो टोटल हो गया 12 लाख, तो ये आपके लिए कॉस्ट कहलाएगी, राइट। वाउचर। वाउचर क्या होता है? बेसिकली ये फर्म अपने नाम से ही बनाती है और इसी के बेस पे आगे एंट्री होती है। जर्नल में जो एंट्री होती है वो वाउचर के बेस पे होती है। वाउचर बेसिकली क्या होता है? ये बताता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। मान लो आप बैंक में पैसे जमा करा के आए
तो वो पे इन स्लिप आपके पास होगी, तो उस पे इन स्लिप के बेस पर एक वाउचर बनाया जाएगा और उसमें डेबिट और क्रेडिट मेंशन किया जाएगा कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इसी के बेस पर एंट्री होती है। हर एक फर्म अपने नाम से ये वाउचर बनाती है, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है, सभी का वाउचर सेम नहीं हो सकता। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? बेसिकली ये एक छूट है, ठीक है ना। तो ये एक रिबेट के फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि क्या होता है, सेलर बायर को देता है। अब डिस्काउंट दो तरह के यहाँ पर बेसिकली, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब वो डिस्काउंट जो आप जैसे कहीं कपड़े खरीदने जाते हो या कुछ भी खरीदने जाते हो, टैग पर लिखा रहता है जैसे 10% डिस्काउंट, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। उसके लिए आपको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, जैसे आपका कोई भाई पुराना जान पहचान का शॉपकीपर है, आप उससे कहोगे अरे इतना टाइम हो गया तेरे से खरीदते हुए, थोड़ी बहुत तो छूट किया कर। अब मान लो हम एग्जाम्पल ही लेते हैं, 500 रुपये की शर्ट थी, उस पर MRP 500 था, टैग पे 10% डिस्काउंट, राइट। तो 10% वो ऑलरेडी घटा देगा, कितना? 50 रुपये। अब आपसे वो 450 रुपये मांगेगा। अब आप कहोगे अरे थोड़ा बहुत कम तो कर लिया कर, ठीक है, तेरे से इतने दिन हो गए खरीदते हुए। तो वो क्या करता है, यार 50 रुपये और कम दे दे। तो अब ये जो 50 रुपये घटे हैं, ये कैश डिस्काउंट कहलाएगा। तो अब आपको देने पड़ेंगे 400। फिर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेटा 1 जुलाई 2017 से सारे टैक्सेस बंद हो गए, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो कि गुड्स और सर्विसेज पर लगते थे। वो सारे मर्ज होकर किस में इकट्ठे हो गए? GST में। जैसे कि इसमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स है, वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि सर्विस टैक्स, ये सारे मर्ज हो गए GST में। अब ये GST क्या है? बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है, और जो बेचने वाला है वो खरीदने वाले से इसको चार्ज करता है, राइट। अब इसके अलावा और बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स है, वो देख लेते हैं। एंट्री, जब भी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी को एंट्री कहा जाता है, शुरुआत में जो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब जो पैसा डूब गया। बैड डेब्ट्स का मतलब डूबत ऋण। आपने किसी को उधार माल बेचा था 10,000 रुपये का, अब वो यूँ कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, उसने हाथ उठा दिए, उसकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, मतलब उससे आपका पैसा रिकवर नहीं हो सकता, या फिर वो कहीं भाग गया, तो ये आपका बैड डेब्ट्स कहलाएगा। और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे, क्योंकि आपका लॉस हो गया। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब जो ऊपर हाथ उठा दे कि मेरे बस की नहीं, भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है। दिवालिया हो जाना, जो इस पोजीशन में नहीं है कि अपना कर्जा चुका सके। सोलवेंट वो है जो अपना कर्जा चुका सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टोर्स। स्टोर्स बेसिकली क्या होता है, जैसे बहुत सारी जगह आप देखते हो बिजनेसेस में मशीनरी चलती है, तो मशीनरी में टाइम टू टाइम उसमें रिपेयर करना पड़ता है, ग्रीस लगानी पड़ती है, ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उसको हम स्टोर्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। या फिर कई बार आप देखते हो भाई कपड़े वगैरह होते हैं हाथ साफ करने के लिए, तो वो भी मंगवाने पड़ते हैं, तो वो भी स्टोर्स में आता है। फिर आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? बेसिकली वो इनकम जो आपको रेगुलर बेसिस पर होती रहती है। जैसे आप माल बेचते हो, उससे होने वाली इनकम, आपको कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, या और कोई पैसा कमीशन के अलावा, बहुत सारी चीज़ें और हो सकती है। तो ये जो रेगुलर बेस पे इनकम मिलती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। फिर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, जो कि जैसे आपका माल बेचने से जो आपको इनकम हुई है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाएगी। जैसे आप कपड़ों का शोरूम है, तो आपका कपड़ों का शोरूम है तो आप कपड़े बेचते हो, तो कपड़े बेचने से जो इनकम होगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाएगी। फिर एंटिटी, एंटिटी का मतलब हर एक बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी होती है, जो कि किस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है? फॉर अर्निंग इनकम और फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। वो किस तरह से कमाते हैं? गुड्स और सर्विसेज को बेचकर, ठीक है। इस तरह से अलग अलग, जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स है,
विप्रो है, मारुति सुजुकी या आपका बिजनेस, ये सारी चीज़ें एंटिटी में आ जाएगा। इसके बाद है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब पूरे साल के दौरान आपने कितना माल बेचा है, उसका मतलब होता है टर्नओवर। लाइव स्टॉक, लाइव का मतलब जीवित, स्टॉक का मतलब स्टॉक, यानी कि यहाँ पर जीते जागते स्टॉक हैं। जैसे कई बार कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें पशुओं का भी भाई स्टॉक होता है, हॉर्सेस है, कैटल जिसमें बफेलो है, काऊ है, ये सारे आ जाते हैं, तो इनका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो इनको हम लाइव स्टॉक बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट्स क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इस पर्पज़ के लिए की जाती है, आप पैसा कहीं लगाते हो ताकि आपको कुछ इनकम रेगुलर बेस पर मिलती रहे। चाहे आप किसी बिजनेस के शेयर खरीदो, चाहे डिवेंचर खरीदो, चाहे आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, तो ये सारा क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नए वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।